वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो प्राइवेट बैंक से रिलेटेड है और इस वीडियो में आप हमारे जो सब्सक्राइब हैं उनके सवालात शामिल है। मतलब ये कि आप लोगों ने कहा है कि जीएस बैंक पे आपकी वीडियो नहीं बनती है, आपकी क्या दुश्मनी है जीएस बैंक से। और दूसरी बात है कि आप ये कहते हैं कि तमाम बैंकों के से हवाले से, चाहे नेशनल सेविंग हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, हर वो बैंक जो अच्छा आपको प्रॉफिट दे रहा है, कस्टमर को जो एडवांटेज दे रहा है कस्टमर को, तो हम उन पे वीडियोस बनाते हैं। तो जेएस बैंक से रिलेटेड जो है आपकी वीडियोस नहीं आती है। तो ऐसा कोई है आपका जेएस बैंक से? देखिए, जेएस बैंक के बारे में हमने एक दो वीडियो बनाई है, ऐसा नहीं कि नहीं बनाई है, लेकिन जाहिर सी बात है आपका सवाल बिल्कुल सही है, बिल्कुल वैलिड है कि वीडियोस बहुत कम है हमारी जेएस बैंक से रिलेटेड। तो आज कोई 3-4 घंटे तक जो है हम ये देखते रहें कि जेएस की कौन सी प्रोडक्ट है। 3-4 घंटे तो ज़्यादा बन रहा हूँ क्योंकि रोज़ा भी था, अफ्तार वगैरह का भी टाइम था, तो थोड़ा टाइम हमने दिया और वो प्रोडक्ट निकाला है जेएस बैंक का, जो आवाम को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। सर्वा इस्लामिक सेविंग अच्छी सी सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट से अच्छी प्रोडक्ट है जेएस बैंक की, क्योंकि आप लोग अब जो हर चीज़ को सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट से कंपेयर कर रहे हैं कि भाई सीसा में हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो प्राइवेट बैंक का बताएं कि उसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सके। तो ये प्राइवेट बैंक जो है जेएस बैंक, इसकी जो प्रोडक्ट है बहुत ही शानदार है और सीसा से कम नहीं है, सीसा से ग्रेटर देन। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। जनाब, जेएस बैंक की प्रोडक्ट है। अच्छा, जेएस बैंक के बारे में कुछ बताऊं। बीच में थोड़ा सा मसला हो गया था, इनकी कुछ ब्रांचेस अचानक बंद की थी जेएस बैंक ने, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो हो गया था कि शायद बैंक बंद हो जाएगा, ये वो ऐसा। लेकिन ब्रांचेस जाहिर सी बात है जब लॉस में थी तो उन्होंने बंद कर दी। जेएस बहुत बड़ा नेटवर्क है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में भी जेएस का बहुत बड़ा नाम है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ इनकी चीज़ें हैं। जहांगीर सिद्दीकी जो है इनके ऑनर। और दूसरी बात ये कि जनाब, जीएस बैंक एक वो इदारा है, एक वो बैंक है जिसने सबसे पहले, जो मेरे नॉलेज में उससे पहले कुछ हुआ हो तो नहीं पता, जीएस बैंक ने एक बैंक परचेज किया था, अमेरिकन एक्सप्रेस, एमएक्स जिसको शॉर्ट में कहते थे, एमएक्स बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक था। तो वो जब पाकिस्तान से जा रहा था तो उसको परचेज करना अमेरिकन बैंक को कोई मामूली बात नहीं थी, और जीएस बैंक ने जो है वो सबसे अच्छी बिड दी थी, मतलब सबसे अच्छे उन्होंने जो है पैसे दिए थे, बोली लगाई थी अमेरिकन एक्सप्रेस की। तो उसके बाद जो है पाकिस्तान के उसमें बहुत बड़े बड़े बैंक थे, एचबीएल था, एमसीबी था, यूबीएल था, लाइट था, ठीक है, मुख्तलिफ बैंक, बड़े बड़े बैंक थे, ठीक है। मिजान आई थिंक आया था, नहीं आया था, बहरहाल उस वक्त मिजान इतना बड़ा नहीं था, लेकिन बैंक लबीब था, शायद बैंक लबीब इतना बड़ा ना, लेकिन जो बड़े बड़े बैंक थे, एमसीबी, एचबीएल, यूबीएल, अलाइड, बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। ये भी इतनी अच्छी बोली अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक की नहीं लगा सके थे जितने अच्छी जेएस बैंक ने लगाया था। और फाइनली अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक को जो है वो जेएस बैंक ने परचेज कर लिया था, और अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक जो वो फिर कन्वर्ट हो गया था जेएस बैंक में। तो ये एजाज जो है वो सिर्फ जेएस बैंक को हासिल है। ठीक है, चलते हैं जनाब वीडियो की तरफ। जेएस रुपी प्लस सेविंग अकाउंट, बड़ा ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, नाम नोट कर ले, जेएस यानी जहांगीर सिद्दीकी जो बैंक का नाम है उसी पर उनकी प्रोडक्ट है, जेएस रुपी प्लस सेविंग अकाउंट। इस प्रोडक्ट को इन्होंने जो है स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट का भी नाम दिया। ठीक है, अकाउंट वही है, जेएस रुपी प्लस सेविंग अकाउंट या फिर स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट भी कह सकते हैं। जेएस जो है इसको स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट के नाम से पुकारता है। ठीक है, तो नाम ये नोट कर ले, नाम बड़ा जबरदस्त है, जेएस प्लस सेविंग अकाउंट, ठीक है, या स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, चलते हैं इसकी तरफ। अच्छा, ये फास्ट ट्रैक टू ग्रो योर सेविंग्स, ठीक है, क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि बहुत तेज़ी से आपकी जो है सेविंग जो बढ़ेगी। ठीक है, आ हाई परफॉर्मिंग प्रोडक्ट, ठीक है, एक ऐसी प्रोडक्ट जिसकी परफॉर्मेंस बहुत हाई है, ऊंची है। जेएस बैंक रुपी प्लस सेविंग अकाउंट इज अ स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट विच कैलकुलेट प्रॉफिट्स ऑन डेली बेसिस। ठीक है, जेएस रुपये प्लस सेविंग अकाउंट एक ऐसा स्पेशल खास अकाउंट है जो आपके प्रॉफिट को डेली बेसिस पे कैलकुलेट करता है। मतलब जो डेली बेसिस के आपका अकाउंट का बैलेंस होगा वो उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। ठीक है, उसके बाद गिविंग मैक्सिमम रिटर्न्स विद द ग्रेटेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, जो बहुत अच्छा आपको रिटर्न देता है, ठीक है, प्रॉफिट देता है।
अच्छा, जीएस रुपए प्लस सेविंग अकाउंट इज अ स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट वेयर द प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड डेली एंड डिसबर्स्ड ऑन अ मंथली बेसिस। ठीक है, जीएस रुपए प्लस सेविंग अकाउंट एक ऐसा स्पेशल अकाउंट है जिसमें डेली बेसिस पे, मतलब जो डेली आपका अकाउंट का बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और हर महीने जो आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा, मतलब हर महीने की पहली तारीख को सुबह सुबह आपके अकाउंट में या रात के 12 बजे जो है, आपके रात 12 बजे के बाद आपके अकाउंट में प्रॉफिट आ जाएगा। आगे चलते हैं जनाब। ठीक है, ये गोल्ड वोल्ड से इन्होंने लगा के अपनी वेबसाइट पे ये बताने की कोशिश की है कि एक ऐसा अकाउंट है जो गोल्ड की मानी दो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या प्रोडक्ट फीचर्स की बात करें तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को फ्री इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, ये तमाम ये चीज़ें जो है तकरीबन बैंक दे रही है। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग भी अब लोग जो है वो, जैसे मैं हूँ, पता नहीं कितने महीनों से जो है ब्रांच जाना नहीं पड़ा, सारे ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन, तमाम मोबाइल कंपनियों की ऐप मोबाइल में डाउनलोड है, इसमें। ठीक है, तो अब इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का ही दौर है। ठीक है, ब्रांचलेस बैंकिंग की तरफ हम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ये पूरी दुनिया में हो रहा था। हम अभी भी तकरीबन 30 साल पहले जो काम मैं अभी कर रहा हूँ, अमेरिका में के लोग जो 30 साल 35 साल पहले करते थे। ठीक है, अच्छा जनाब, फिर इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, ये हो गया, उसके जेएस बॉट हो गया। ठीक है, आगे चलते जनाब। अच्छा, सर्विसेज की बात कर लें तो ये कह रहे हैं सर्विसेज ऑफर्ड ऑन मेंटेनेंस ऑफ मैनी मंथली एवरेज बैलेंस ऑफ पाक रुपीज़ 2.5 लाख। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जनाब अगर 2.5 लाख रुपए आपके अकाउंट का बैलेंस होगा, ये नहीं कह रहे कि 2.5 लाख से अकाउंट खुलेगा। ठीक है, अगर 2.5 लाख आपका अकाउंट का बैलेंस होगा तो आपकी इतनी सर्विसेज फ्री मिल जाएंगी जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो सर्विसेज क्या है जनाब, वो देख लें। कॉन्ट्रैक्ट चेक्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कलेक्शन ऑफ चेक लोकल, मतलब ये कि आप घर पे बैठे हुए हैं और आप ब्रांच नहीं जाना चाह रहे और चाहते हैं कि ब्रांच वाले खुद आके आपसे जो है चेक कलेक्ट कर लें, तो ये होता है कलेक्शन चेक। इसकी फैसिलिटी भी मौजूद है अगर आपका अकाउंट का बैलेंस 2.5 लाख या 2.5 लाख से ज़्यादा। ठीक है, रिटेन मेल, मतलब होल्ड मेल जिसको कहते हैं, आप मेल रुकवा दें कि आप नहीं चाहते कि आपके घर पे जो मेल आती है वो पूरे ख़ानदान वालों को पता चले, तो होल्ड मेल का ऑप्शन होता है, वो भी मौजूद होगा। ठीक है, मौजूद से बाद फ्री होगा, वरना इसके होल्ड मेल के चार्जेस होते हैं। ये भी अगर आपके अकाउंट का बैलेंस 2.5 लाख होगा तो ये सर्विस भी फ्री है। ठीक है, स्टॉक पेमेंट ये भी फ्री है। चेक बुक इशुएंस 25 दिन, मतलब चेक बुक आप इशू करवाते हैं तो अब वो भी आपको फ्री होगा अगर अकाउंट का बैलेंस 2.5 लाख या 2.5 लाख से ज़्यादा होगा। स्मॉल लॉकर वो भी फ्री होगा, लेकिन ये बात बता दूं मैं आपको, ये लॉकर की सिचुएशन ये होती है अगर लॉकर फ्री होता है तो आपको मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता, और ये बहुत मुश्किल होता है कि लॉकर फ्री हो। ठीक है, अच्छा, एटीएम कार्ड इशुएंस वो भी फ्री है। ठीक है, एटीएम कार्ड एनुअल फी वेवर वो भी आपको वेव कर देंगे अगर आपके अकाउंट का बैलेंस 2.5 लाख रुपए होगा। ठीक है, अच्छा, आगे चलते हैं जनाब। टेलेक्स पोस्टेज वो भी है। ठीक है, स्टेटमेंट इशुएंस, मतलब एक तो वो है कि हर महीने या हर 3 महीने पे आपके जो ईमेल होता है उस पर स्टेटमेंट आती है। इसके अलावा आप किसी वजह से, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है या कहीं डॉक्यूमेंट जमा करवाना है, बाहर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए 3 महीना 6 महीना साल भर की स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। तो आप जब ब्रांच जाते हैं उनको स्टेटमेंट निकलवाते हैं और उसके बाद स्टेटमेंट के चार्जेस होते हैं। हर स्टेटमेंट, हर जो पेज पे है वो ब्रांच वाले जो है स्टैंपिंग करते हैं, उस पर साइन करते हैं, उसके कुछ चार्जेस होते हैं। तो अगर अकाउंट का बैलेंस 2.5 लाख रुपए होगा तो अगर स्टेटमेंट निकलवाते हैं तो वो भी फ्री होगा। ठीक है, अच्छा, बैलेंस सर्टिफिकेट वो भी फ्री होगा। अच्छा, ऑनलाइन इंटरसिटी फंड ट्रांसफर वो भी फ्री है। ठीक है, क्लियरिंग की बात हो रही है। अच्छा, रिटर्न चेक वो भी आउटवर्ड वो भी फ्री है, मतलब चेक आपने दिया है किसी को, आपके अकाउंट से रिटर्न हो गया तो उसके चार्जेस नहीं कटेंगे। आपने किसी बैंक का चेक अपने अकाउंट में जमा करवाया क्लियरिंग में, वो भी फ्री होगा। ठीक है, डिमांड ऑफ पे ऑर्डर इशुएंस फ्री, मतलब डिमांड ऑफ बैंक का चेक, पे ऑर्डर, ये सब जी फ्री होगा इस अकाउंट में। ठीक है, अच्छा, उसके सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी टू वेकेंट लॉकर, देखिए वही मैं कह रहा था कि लॉकर की बात हो रही है कि लॉकर जो उन्होंने कहा है ऊपर फ्री है, इसका मतलब नहीं 100% आपको लॉकर मिल जाएगा। अगर लॉकर अवेलेबल होगा तो आपको फ्री में मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अगर 2.5 लाख से बैलेंस कब होगा आपका अकाउंट का, फॉर इसके 10 रुपये 20 रुपये, तो जो चार्जेस लगेंगे, ऐसा नहीं लाखों के हिसाब से चार्जेस लगेंगे, वो चार्जेस लगेंगे बैंक शेड्यूल ऑफ चार्जेस के मुताबिक लगेंगे। मतलब जो एटीएम के चार्जेस है सालाना जो हर कस्टमर को रखते हैं, शेड्यूल ऑफ चार्जेस मेंशन है, वही आपको लगेंगे। एटीएम बुक के जो चार्जेस हैं जो पूरे जेएस बैंक के कस्टमर को लगते हैं, जो शेड्यूल ऑफ चार्जेस में मेंशन है वही आपको लगेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका अकाउंट का बैलेंस 2.5 लाख से कम है तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाएंगे। ठीक है जनाब,
तो ये था इनकी ज़बरदस्त प्रोडक्ट। अच्छा, वीडियो यहाँ पे ख़त्म नहीं होती जनाब, इस पे हम बात करेंगे इसका प्रॉफिट रेट। मेन चीज़ तो प्रॉफिट रेट है कि मैंने आपको बताया प्रॉफिट रेट बहुत ही शानदार है। प्रॉफिट रेट की बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट की बात करेंगे, उस पर टैक्स कितना लगता है उसकी बात करेंगे, और फिर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, मंथली नेट प्रॉफिट क्या मिलेगा, उसका प्रॉफिट मंथली मिलता है। उससे पहले बात कर लेते हैं जनाब अकाउंट किस तरह खुलवाएंगे। ठीक है, दो तरीके अकाउंट खुलाने का, एक तो डिजिटल है जो अभी इतना कामयाब नहीं हुआ। अपने मोबाइल से लॉगिन करें, आप इनकी वेबसाइट पे जाएं, शनाख्ती कार्ड नंबर वो जो भी डिटेल्स मांग रहे हैं वो इनपुट करते रहे। शनाख्ती कार्ड की कॉपी, तस्वीर कहेंगे तस्वीर खींचो और अपलोड करो, शनाख्ती कार्ड का बैक साइड, फ्रंट साइड और सैलरी स्लिप की तस्वीर खींचो, अपलोड करो। ये सारी चीज़ें आप करके देंगे, सबमिट कर देंगे तो 1-2 दिन में अकाउंट खुल जाएगा। लेकिन वो कामयाब नहीं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि यार वो ब्रांच जाना पड़ेगा, चेकबुक कहाँ आया और ये डिटेल्स। इतना कामयाब अभी तक नहीं हो, पूरी दुनिया में कामयाब है लेकिन हमारे यहाँ 30 साल लग जाएगा इसको कामयाब होने में। ठीक है, तो जनाब एक तो डिजिटल तरीका, दूसरा है कि जीएस बैंक की किसी भी ब्रांच का विजिट करें, ब्रांचेस बहुत है जीएस बैंक की। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे, आपके शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेके जाए, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपको दिखाना पड़ेगा। शनाख्ती कार्ड की कॉपी, फॉर्म होगा और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, वो तो तमाम बैंक खुद ही फिलअप कर देते हैं, आपने साइन करना होगा। ठीक है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, फॉर्म, और एक डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड होता है, वो होता है इनकम प्रूफ, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कानून, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसके कानून के मुताबिक। ठीक है, तो सवाल ही पैदा, तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे देंगे, फॉर्म पे साइन कर देंगे, ये इनकम प्रूफ क्या होता है। अच्छा, इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी भी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। अगर ये दोनों चीज़ ना हो तो अपनी कंपनी से एक लेटर ले लीजिए, हमारा एम्प्लॉय है, इतनी सैलरी है, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी आपका इनकम प्रूफ है। या किसी के पेंशन के डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो पेंशन बुक की कॉपी आप दे देंगे, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ तो गोल्डन हैंड शेक के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे देंगे, तो वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है, उसकी कॉपी दे देंगे तो वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी का घर और दुकान रेंट पे है और रेंट आता है मंथली, तो जनाब जो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट है जो आपने रेंट देते हुए साइन किए हैं, उससे कि इतना मंथली जो है वो आपको जो रेंट देगा वो उसकी कॉपी भी आप दे देंगे, तो वो भी इनकम प्रूफ है। ठीक है, तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे देंगे आप और इनकम प्रूफ दे देंगे और फॉर्म पे साइन कर देंगे तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, चूंकि सेविंग अकाउंट है तो इस पर ज़कात भी कटेगा, तो ज़कात से बचने का तरीका क्या है, CZ50 का फॉर्म दे देंगे आप, जिसको ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, तो आप बच जाएंगे ज़कात से। इसके अलावा विथहोल्डिंग टैक्स भी लगता है जनाब, तो उससे भी बचने का तरीका मैं बता दूँ आप लोगों को कि विथहोल्डिंग टैक्स लगता है सिर्फ और सिर्फ नन फाइलर पे। अगर आप फाइलर है तो कोई टेंशन ही नहीं। ठीक है, अच्छा उसमें भी कंडीशन है, अगर कोई नन फाइलर, कंडीशन याद रखिएगा, अगर कोई नन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, 1 रुपये भी ज़्यादा हो, कैश की कंडीशन है। ठीक है, 50,000 से ज़्यादा पैसे निकलवाता हो, भले से 1 रुपये ज़्यादा हो, तो उस पर 0.6% के हिसाब से विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज होगा, मतलब 1 लाख पे 600 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो अगर आप नन फाइलर हैं और विथ होल्डिंग टैक्स से बचना चाहते हैं तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम की कैश की ट्रांजैक्शन करें, या फिर कैश की ट्रांजैक्शन ना करें, चेक बुक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या फिर क्लियरिंग के चेक से ट्रांजैक्शन करेंगे तो फिर आप विथहोल्डिंग से बच जाएंगे, कैश की ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो ये हो गया ज़कात, हो गया विथहोल्डिंग टैक्स। इनकम टैक्स जो है वो तो आपने और मैंने भरना ही भरना है, तो वेब है ही नहीं। ठीक है, फाइलर पे 15%, नन फाइलर पे 30% है। अभी मैं कैलकुलेशन बताऊंगा जब आपको ग्रॉस और नेट प्रॉफिट, तो फिर मैं उसको क्लियर करूंगा। अच्छा, अब चलते हैं कि जनाब प्रॉफिट क्या मिल रहा है जीएस बैंक की तरफ से। अच्छा, स्क्रीन पे जो है ये दिख रहा है, आप खुद भी जेएस बैंक लिमिटेड, ठीक है, प्रॉफिट पे आउट रेट्स, ठीक है, ये आप खुद भी जो है जनाब वो नेट पे देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब भी कोई वीडियो देखनी, चाहे मेरी हो या किसी भी ब्लॉगर की हो, आप उस पर गूगल पे ज़रूर सर्च कर लिया करें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, कभी कभार इन्फॉर्मेशन गलत भी होती है, मतलब इन्फॉर्मेशन सही होती है लेकिन वो साल 2 साल 5 साल 10 साल पुरानी होती है और आप उसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, बल्कि गूगल पे तो ये लिखा हुआ है, तो उसकी डिटेल्स कंप्लीटली देख लिया। ठीक है, तो जनाब ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 मार्च से एप्लीकेबल है ये। ठीक है, और जनाब इसमें जो आज का हमारा जो अकाउंट है वो क्या है जनाब, रुपए प्लस। ठीक है, रुपए प्लस सेविंग अकाउंट है, रुपए प्लस या जीएस हर सेविंग अकाउंट, रुपए प्लस सेविंग अकाउंट है, उसका प्रॉफिट देख लें, 1 रुपये हो या जितने भी अमाउंट हो। ठीक है, 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये भी, तो जो प्रॉफिट रेट मिलेगा करंट वो मिलेगा 20.50%। ठीक है, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये ऊपर से मैं दिखा दूँ, ये बहुत ज़्यादा मैं आपको बड़ा करके नहीं दिखा पा रहा हूँ,
ठीक है। रुपए प्लस सेविंग अकाउंट है आपका, ठीक है। और इसका जो है प्रॉफिट रेट है, ये सारे अकाउंट है, सिर्फ रुपए प्लस नहीं है, लेकिन रुपए प्लस आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। इसके अलावा जेएस हर सेविंग अकाउंट है, जेएस आरडीए सेविंग अकाउंट है, डिजिटल सेविंग अकाउंट है, ठीक है। डेली प्रोडक्ट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इन सब का प्रॉफिट रेट 20.50% है, लेकिन हर अकाउंट आपके लिए सूटेबल नहीं। जैसे जेएस हर सेविंग, मतलब हर सेविंग से मुराद 100% ये फीमेल का ही अकाउंट होगा, तो वो सूटेबल नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो जनाब ये देखें, 1 रुपये हो या 1 करोड़ रुपए हो, 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपए तक कोई भी अमाउंट रखवाते हैं, 1 रुपये रखवाएं, 1 करोड़ रुपए रखवाएं या 10 करोड़ रुपए, आपको प्रॉफिट 20.50% के हिसाब से मिलेगा। मैंने वीडियो स्टार्ट में कहा था कि आपको सीसा से कम नहीं दिखेगा ये अकाउंट, ठीक है। सीसा में तो पता नहीं अभी खुले, एक हफ्ते बाद दोबारा डिपॉजिट बंद कर दे, इसमें डिपॉजिट बंद होने का कोई सिलसिला नहीं होता। ये है प्राइवेट बैंक, ये है प्राइवेट बैंक की खुसूसियात, ठीक है। ये कोई गवर्नमेंट का बैंक नहीं कि अभी बंद कर दो, कल खोल दो, फिर बंद कर दो, फिर खोल दो, ठीक है जनाब। तो वीडियो पे, ठीक है जनाब, अब हम चलते हैं जनाब, देखते हैं कि नेट प्रॉफिट कितना कट रहा है इस पर, ग्रॉस प्रॉफिट कितना कट रहा है, और मतलब साल का प्रॉफिट कितना मिल रहा है, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट कितना, मंथली नेट प्रॉफिट कितना है, टैक्स कितना है, और नेट प्रॉफिट क्या बचता है, फाइलर को क्या बचेगा और नॉन फाइलर को क्या बचेगा। जनाब स्क्रीन पे दिख रहा है आपको प्रॉफिट रेट, ठीक है। जो रेट है इस वक्त करंटली वो है 20.50%। जीएस सेविंग अकाउंट की बात करें हम, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या बनेगा आपका साल का 20,500, ठीक है। मंथली प्रॉफिट क्या बनेगा 1708 रुपये, ठीक है। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 256 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1452 रुपये का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा हर महीने, ठीक है। बात कर लेते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो जनाब यहाँ पे प्रॉफिट रेट चेंज नहीं हो सका, गलत लिखा हुआ है, 14.76 नहीं है, ये ऊपर जो आपको दिख रहा है 20.50%, ये वही है, ये बाय एरर बाय मिस्टेक जो मैं चेंज नहीं कर सका, इसको मत देखिएगा। आपका रेट जो ऊपर दिख रहा है 20.50% वही है, ठीक है। रेट है 20.50%। ग्रॉस जो आपका प्रॉफिट बन रहा है साल का, वो बन रहा है 20,500। मंथली प्रॉफिट क्या बन रहा है आपका ग्रॉस 1708 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो जनाब आपको, अगर आप नॉन फाइलर तो 30% टैक्स कटेगा, ग्रॉस प्रॉफिट है 1708 रुपये, 30% विद टैक्स कटेगा नॉन फाइलर का, जिसकी अमाउंट बनी 512 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1196 रुपये, तकरीबन 1200 रुपये का हर महीने प्रॉफिट आपको मिल जाएगा 1 लाख पे। फाइनल का बहुत ही शानदार है 1452 रुपये, और सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट का भी जो प्रॉफिट आता है 1 लाख पे मंथली, वो 1452 रुपये ही आता है। जनाब डिटेल्स हमने आपको बता दी, 1452 रुपये का तमाम टैक्स काटने के बाद जो प्रॉफिट मिलेगा आपको 1452 रुपये का अगर फाइलर है, 1200 रुपये का मिलेगा अगर आप नॉन फाइलर है मंथली प्रॉफिट, ठीक है। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट से कम नहीं है, बल्कि मैं इसको ग्रेटर ही कहूँगा। इसलिए ग्रेटर कहूँगा कि इसमें कोई सिलसिला नहीं है कि डिपॉजिट बंद हो गया और 1 महीने बाद खोल देंगे, और इस बात को भी 3 महीने गुजर गए, और अगले 3 महीने या 3 साल पे भी सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट स्कीम खुलेगी या नहीं खुलेगी कुछ नहीं पता। तो ये स्कीम या इसके अलावा जो भी मैंने वीडियोज़ बनाई मुख्तलिफ बैंकों की, वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट से बहुत बेहतर है, क्योंकि वो कभी बंद होने वाला नहीं। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट पता नहीं खुलेगा या नहीं खुलेगा, ठीक है। रेट वही जो प्राइवेट बैंक दे रहे, तो फिर क्यों हम इतनी मगजमारी करें सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चला तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।